जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ुबैर खान आपके साथ हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फीफी एफएक्स में। जी फ्रेंड्स, जिस भाई ने भी कल की मेरी वीडियो फॉलो की होगी अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया होगा। गोल्ड से रिलेटेड मैं आपको न्यूज़ बताता हूँ, फंडामेंटल बताता हूँ, टेक्निकल बताता हूँ कि गोल्ड मार्केट ऊपर कितनी जा सकती है, नीचे कितनी आ सकती है। तो पहले कल की बात कर लेते हैं। कल की वीडियो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा प्रॉफिट गेनिंग सिस्टम था। कल मार्केट मेरे ख्याल इधर ही चल रही थी, इधर अभी चल रही 1754 53 चल रही थी। मैंने आपको एरिया बताया था 1757 का कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ओवरटर्न हो सकती है। जैसे कि परसों हुआ था 1764 65 तक मार्केट गई थी, 64 तक मार्केट गई थी, उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करी थी। तो कल भी वही बेसिकली चीज़ें थी। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट 57 से ऊपर 2 घंटे वाली कैंडल क्लोज करने में कामयाब होती है तो आप मजीद बाइंग के जानब जाएंगे, वरना मार्केट में आप वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 1759 का हाई तो लगा, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मेरे एनालिसिस मैंने बताया था कि इसके ऊपर अगर 2 घंटे वाली कैंडल क्लोज करती है तब ठीक है, वरना मार्केट ओवरऑल नीचे आने की ज़्यादा तवक्का की जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं कि 1757 से ऊपर ज़रा भी ऊपर टिकी नहीं मार्केट, और नीचे की जानी मार्केट स्क्रैप होके मार्केट बार बार नीचे आई। जिसने इंट्राडे के हिसाब से कल एक स्कैल्पर्स का दिन था, मैंने बताया था कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए आप अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई खास डेटा था नहीं कि जो गोल्ड मार्केट में इफेक्ट डाल सकता। तो जब भी आप देखें, जब भी आपको डेटे नजर ना आए, आप जाहिर सी बात सबसे पहले आप जाएं फॉरेस्ट फैक्ट्री पे, वहां जाके देखें कि फंडामेंटल डेटे कैसे हैं और क्या क्या कर सकते हैं। उसकी वजह से गोल्ड मार्केट में उछाल आ सकता है या फिर गोल्ड मार्केट डबल डाउन हो सकती है। तो इस बात पे पहले ख्याल किया करें। सबसे पहले मार्केट में ट्रेडिंग से पहले आप जाया करें फंडामेंटल डेटों को, क्योंकि मेरा मानना ये है कि फ्रेंड्स मैं सिर्फ आपको अगर सिग्नल्स दे दूंगा ना, सिर्फ टेक्निकल चीज़ें बता दूंगा, तो उसकी बिना पे सिर्फ आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपने जो मेन फोकस रखना होता है फ्रेंड्स, वो आपने फंडामेंटल डेटों को भी दिमाग में रखना होता है। तो फंडामेंटल डेटों को पहले आप दिमाग में रखेंगे, उसके बाद अगला ट्रेडिंग के हिसाब से चलेंगे। तो मार्केट ने कल 1759 का हाई लगाया, लेकिन मार्केट 1757 से ऊपर जरा भी टिक नहीं पाई, जिसकी एक मेन वजह थी एक हमारा वहाँ पे एक जोन क्रिएट था। अगर वहाँ से 2 घंटे वाली कैंडल ऊपर क्लोज कर लेती तो आज आप देख सकते थे मार्केट 1770 के एरिया को भी जाके टच कर सकती थी। मार्केट 2 से 3 बार हमें वहाँ से दिया, 1757 58 बार गई मार्केट ने, 3 बार वहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो आप देख सकते हैं कि आज भी 1747 का लो लगा हुआ है, और भी फिलहाल मार्केट 1752 चल रही है, 1754 का हाई लगा हुआ है। तो ये तो कल की बात होगी फ्रेंड्स। अगर जिसने कोई स्कैल्पिंग करनी होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने कोई स्कैल्पिंग की होगी, और जिसने मेरी वीडियो फॉलो की होगी, बेशक थका देने वाला दिन था, लेकिन मैंने आपको हर बार कहता हूँ कि जो ट्रेडिंग होती है वो हमेशा हमेशा किस चीज़ को लेकर चलती है, आपका सब्र मांगती है। आपका पैसा आपने इन्वेस्ट किया होता है, आपका सब्र मांगती है। आप जितना सब्र कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर, उतना सब्र आपको करना पड़ता है। सब्र ये नहीं कह रहा कि अगर आपने बाय की हुई है, आपकी जो ट्रेड है वो नुकसान में जा रही है, आप लोग क्या देख रहे हैं, ट्रेडिंग नुकसान में जा रही है, आप इंतजार कर रहे हैं नुकसान कब फायदे में तब्दील होगा। इस चीज़ को सब्र नहीं कह रहा फ्रेंड, मैं इस चीज़ को सब्र कह रहा हूँ कि बेस्ट एंट्री का वेट किया करें हमेशा। जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं बेसिकली, अगर आप ट्रेड नहीं भी करते वो भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। अगर आपने ट्रेड बीच में कर लिए, गलत जोन में एंटर हो गए, नुकसान कर लिया आपने, बाद में आप कह रहे हैं कि मेरा नुकसान हो गया, कि मुझसे ये काम नहीं होगा या कुछ भी होगा, दूसरों को आप देखते हैं कि ये कोई मुझे टिप्स दे, लेकिन बात ये है कि अगर कोई टिप्स कोई आपको बता रहा है तो उसको फंडामेंटली तौर पर, टेक्निकल तौर पर, दिमागी तौर पर अपने आप को बीच में इन्वॉल्व करा करें, उसके बाद ट्रेड में रिस्क लिया करें, क्योंकि आपका पैसा है ये आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्लीज़ इस बात का बड़ा ख्याल किया करें, बेस्ट एंट्री का वेट करा करें, तभी एक बेहतरीन ट्रेडर बन पाएंगे। ये नहीं है अगर मार्केट चल रही है सामने आप बाय डालते हैं, आपको $10 बच गए, आपने कहना है मैंने 10 को 20 में कन्वर्ट करूँ, मैंने सेल डाल दी है, आपको फिर $10 बच गए, फिर तीसरी ट्रेड आपकी क्या होगी, आपकी तीसरी ट्रेड नाकाम जाएगी। वो तो $20 है, वो $50 नुकसान में आपके क्लोज होगी। तो आप एक काम किया करें, हमेशा पहले मार्केट को वॉच किया करें, और जो आपको जिस हिसाब से टेक्निकली एनालिसिस बताया जाता है मेरी तरफ से, या फिर कोई और भी भाई आपको बताता है, तो उसको प्लीज़ फॉलो किया करें। उसको फॉलो करके चलेंगे तभी एक बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। ये ऐसी चीज़ नहीं है फ्रेंड्स कि आप किसी दुकान पे बैठे हैं, कोई चीज़ ला के आपने रख दी है, उसको आपने ₹10 प्रॉफिट रख के बेच दिया है। ये कोई खाने की चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन काम है, फिजिकल काम है, पूरी दुनिया कर रही है ये, लेकिन एक तरीक़ेकार से कर रही है, अपने बजट को देख के कर रही है। और जो भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो साइडेड पैसा होता है, वो पैसा लगाते हैं। जाहिर सी बात है, जो आपकी बेसिकली इनकम होती है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं होती, साइडली पैसा होता है, लेकिन वो भी आपका कमाई का पैसा होता है। तो प्लीज़ इस बात का बड़ा ख्याल किया करें। तो फ्रेंड्स आज की बात कर लेते हैं कि आज गोल्ड क्या क्या कर सकता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकता है। लेकिन उससे पहले आज फंडामेंटल न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा है,
तो आज पहली फर्स्ट क्लियरली बात मैं बताता हूँ कि फ्रेंड्स आज फंडामेंटल डाटे हावी होंगे टेक्निकल के ऊपर, जो कि मुझे फील हो रहा है। अब हो सकता है मैं गलत भी हूँ, 100% ठीक भी हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया कि गोल्ड है, गोल्ड सुनता सबकी है, करता अपनी है। सिर्फ हमारे कहने पे ना चलता है ये, ना हमारे कहने पे नीचे आता है ना ऊपर जाता है। हम सिर्फ 100% देने की कोशिश करते हैं ताकि आप जो भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जो उनसे उनका नुकसान ना हो। तो प्लीज़ पहले गोल्ड पे टेक्निकल पे जाने से पहले, फंडामेंटल वीडियो पे जाने से पहले कि जो भाई न्यू आ रहे हैं मेरे चैनल पे पहले सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ जो नए आ रहे हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन उनको जल्द से जल्द मिल जाए। और वो कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि वीडियो के स्टार्ट में उनको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज फंडामेंटल डेटों की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:15 बजे ADB नॉन फॉर्म चेंज का डाटा है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा GDP ग्रोथ डाटा है आज 6:30 बजे। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकता है वो। अगर तो ADB नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज बैड आता है और जो ग्रोथ डाटा है वो गुड आता है, तो मिक्स ऑफ गोल्ड के ऊपर एक इफेक्ट आएगा। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है आज मिक्स ऑफ डाटा आने की तवक्का मुझे की जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ADB नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज है वो बैड साइड पे आएगा, मतलब कि डाउन साइड पे आएगा। डाउन साइड का मतलब है कि अगर वो ADB नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज डाउन साइड पे आता है तो ऑटोमेटिकली जो गोल्ड की पोजीशन है वो अप साइड को रिज्यूम कर सकती है। और जो GDP ग्रोथ नंबर है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अप साइड पे आने की तवक्का है, क्योंकि जो हाउसिंग नंबर्स थे कल के वो थोड़े से अलहदा थे। उसमें ये पता लग रहा है कि जो इकॉनमी है, जो कि महंगाई है अमेरिका के अंदर, वो अभी फ़िलहाल फुल तौर पे कंट्रोल नहीं हुई है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि GDP नंबर गुड साइड पे आ सकते हैं, तो उसकी वजह से गोल्ड नीचे आ सकता है। तो मिक्सअप नंबर आने की तवक्का है फिलहाल। लेकिन फिलहाल गोल्ड के ऊपर अगर बात कर ली जाए कि गोल्ड के लेवल आज क्या आ सकते हैं, ये तो होगी एक किस्म की फंडामेंटल बात। गोल्ड के लेवल्स के पहले भी एक और जो डाटे 8 बजे भी डाटा है वो भी इंपॉर्टेंट डाटा है। लेकिन जो असल स्पीच आएगी, पावल की स्पीच भी है रात को 11 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो उसके अंदर जो स्पीच आ रही है पावल की, आपने ये देखना है कि वो इसके रिलेटेड बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट के फैसलों से रिलेटेड, क्योंकि वो जब भी आता है तो वो अग्रेसिव मोड में आता है। जो स्पीच देता है तो अग्रेसिव हो जाती है, इससे मार्केट कभी नीचे आता है कभी ऊपर की जानिब जाता है। तो आपने उस पर बड़ा ख्याल करना, जो स्पीचेस पे बात होगी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएगा कि जो पेस स्लो डाउन कर सकता है, या फिर वो ये कहेगा कि इकॉनमी जो थी अभी भी कंट्रोल नहीं है तो हम 75 पे उसका इजाफा कर सकते हैं। मतलब कि जो अगले पिछले जो FOMC मीटिंग मिनट्स आए थे उसमें जो बातें हुई थी वो आज की बातों के हिसाब से टर्निंग पॉइंट के तौर पर माना जा सकता है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट आज की स्पीच है। उसके अलावा ये जो डाटे हैं 8 बजे भी डाटा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। जॉर्ज ओपनिंग के डाटे हैं। जॉर्ज ओपनिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि जो जॉब्स दी जाती है सारी, उससे रिलेटेड फैसले होते हैं कि किस फील्ड में कितनी जॉब्स दी जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट डाटा ये 6:15 वाला और 6:30 वाला मैंने आपको बता दिया इससे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रात की जो स्पीच है, अगर तो वो कहता है कि 75 उसका इजाफा ही कर सकेंगे हम दोबारा होगा, तो इससे गोल्ड की पोजीशन डाउन साइड को रिज्यूम कर सकती है। अगर वो कहता है कि पे स्लो डाउन करेंगे हम, हमारी जो इकॉनमी है वो थोड़ी कंट्रोल में आ गई, तो इससे गोल्ड पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, इससे गोल्ड ऊपर की जानिब भाग सकता है। तो आज की पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स के आज गोल्ड की मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकती है। तो फ्रेंड्स वैसे तो देखा जाए आज जो अभी फिलहाल जो जोर बना वो फ्लैट जोर में जुड़ी हुई मार्केट, लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाने के लिए आज तैयार हो सकती है। 70-67 के एरिया को मार्केट जाके टच कर सकता है, मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है, क्योंकि मार्केट बार बार 1740 के एरिया को होल्ड कर रही है, 1745-46 के एरिया को होल्ड कर रही है। तो बेबी के मार्केट ऊपर जाने के लिए थोड़ा तैयार है, क्योंकि मार्केट के अंदर इफेक्ट ऑब्जर्व करा जा रहा है कि ऑब्जर्व ये किया जा रहा है कि 75 उसका इजाफा नहीं होगा और पे स्लो डाउन की तरफ से इशारा आएगा, जो कि डाटे आएंगे और उसके अलावा जो स्पीच आएगी उसमें, तो उसकी वजह से गोल्ड पोजीशन थोड़ी सी अप साइड को रिज्यूम कर सकती है। तो आज का जो हमारा रेसिस्ट एरिया फ्रेंड्स, पहला मैं थोड़े बड़े एरिया बताऊंगा, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे फंडामेंटल डाटे आते हैं उसी हिसाब से आपको एरिया बताए जाते हैं। 1767 पहला इसका रेसिस्ट एरिया गोल्ड का आ जाएगा, काफ़ी ऊपर है अभी फिलहाल मार्केट बताता चलो 1752-53 चल रही है। 1767 इसका मोस्ट रेसिस्ट एरिया इस टाइम पे बना हुआ है, जो कि 63 पे लोग सेलिंग करेंगे, 62 पे लोग सेलिंग करेंगे, 60 पे सेलिंग करेंगे। तो मेरे हिसाब से 67 तक के स्टॉप लॉस देंगे तो वो हिट करके मार्केट नीचे आने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन वो भी फिर उस टाइम में डाटे पर डिपेंडेंट होगा। अगर डाटे बैड आ जाते तो नहीं, तो मार्केट ऑफ साइड को बड़ी तेजी में रिज्यूम कर सकती है। तो 1767 हमारा पहला रेसिस्ट एरिया फ्रेंड्स, और जो अगला रेसिस्ट एरिया हमारा वो नो डाउट कोई चेंजिंग नहीं है उसमें 1775 से 1777 का एरिया।
ये हमारा दूसरा असिस्ट एरिया आएगा। और जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बेसिकली जो इसके अंदर आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी उठा सकते हैं ना, मतलब कि जो लॉन्ग हिसाब से लोग सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं, वो उसका जो एरिया शुरू होएगा 787, 88, फिर 1805 के एरिया जाके शुरू हो सकता है। तो आज जो जाहिर सी बात है फंडामेंटल डाटे शुरू हो गए तो मार्केटें काफ़ी खुला करेंगे, लेकिन आज हम इंटरडे के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो जो मतलब दिमाग में रखने की बात ये है कि अगर ऊपर जाती हुई है तो इस लेवल्स को भी दिमाग में रखें हम। लेकिन पहले 1767 का हमारा सेलिंग रेजिस्टेंस एरिया पहला फ्रेंड्स आज, और इसके ऊपर अगर घंटे वाली कैंडल में क्लोज कर गई तो मार्केट उम्मीद बढ़ी है कि 1755 से 1778 के अंदर जाके टच कर सकती है। तो पहला 1767 का एरिया हमारा फ्रेंड्स, और अगला जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया आएगा फ्रेंड्स 1775 से 1778 का एरिया होगा रेजिस्टेंस एरिया हमारा फ्रेंड्स। और जो उसके बाद जो हमारा सपोर्टिंग एरिया वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, वो काफ़ी नीचे की जानिब है। वो दो सपोर्ट एरिया वो भी वही है, सेम ही है, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। वो हमारा जो पहला सपोर्ट एरिया आ जाएगा 1733 का आएगा, 1734 का कर लें, 1733 से 34 का पहला सपोर्ट एरिया, और अगला सपोर्ट लेवल अभी भी वही है, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें, 1726 से 1723 का एरिया, मतलब कि दो सपोर्ट एरिया हैं। 1734 का पहला सपोर्ट एरिया, 1726 से 1723 का दूसरा सपोर्ट एरिया। अब ये होगी टेक्निकल बात, मैंने आपको बता दिया रेजिस्टेंस एरिया भी बता दिया, आपको बाय सपोर्टिंग एरिया भी बता दिया। अब तो मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा होती हैं, वीडियो लंबी करने का मकसद यही होता है फ्रेंड्स, ये नहीं कि सिर्फ अपने नंबर्स बनाए जाए। मैं इसलिए बनाता हूँ बड़ी वीडियो कि लोग इस बात को समझें कि मार्केट आके क्या क्या कर सकती है, फंडामेंटल हावी आज हो सकते हैं। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, टेक्निकल आज ख़राब हो सकते हैं। तो आपने मेन फोकस रखना है कि डाटे क्या आते हैं। तो जब भी डाटे फंडामेंटल आते हैं तो ऑटोमेटिकली गोल्ड पे हावी हो जाते हैं, टेक्निकल पे हावी हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस बात का बड़ा ख्याल करें। आपको सेलिंग रेजिस्टेंस एरिया भी बता दिए, बाय सपोर्टिंग एरिया बता दिए, ट्रेंड भी बता दिए, और मुझे क्या फील हो रहा है पर्सनली वो भी मैंने आपसे शेयर कर लिया। अगर आपने फ्रेश बाय करनी है तो आपको 1734 से 33 के एरिया का इंतजार करना पड़ेगा, 1726 से 1723 के एरिया का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने सेलिंग में रिस्क लेना है, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ऑब्जर्व कर रही है मार्केट, वो अमेरिकन सेशन से पहले अमेरिकन सेशन शुरू होता है 6:20 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 6:15 बजे ADP नॉन फॉर एम्प्लॉयमेंट चेंज है, 6:30 बजे जो है वो GDP नंबर्स हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डाटे आज के, तो प्लीज़ डाटों पे ज़्यादा कंसंट्रेट करिएगा अपना। और मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि डाटों के टाइम पे अगर ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर। अगर उससे पहले आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको डे बाय डे से हिसाब से अगर $50 या $60 मिलते तो लेकर साइड को जो सिर्फ मार्केट में देखे और स्टेबल होने दें। क्योंकि जो आज की जो स्पीच है रात की वो उसके ऊपर हावी है, 14 दिसंबर की जो मीटिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगी ये जो आज की स्पीच है कि वो अगले लहे अमल क्या होगा। तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह वीडियो की समझ आ गई होगी, सारे एरिया में ट्रेंड भी, बाय सपोर्टिंग एरिया में भी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि वीडियो को स्टार्ट में आपको मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेड। अल्लाह हाफिज़।